ओम शांति। बाम दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 24/4/2024। मीठे बच्चे, तुम सवेरे अमीर बनते हो, शाम को फकीर बनते हो। फकीर से अमीर, पतित से पावन बनने के लिए 2 शब्द याद रखो, मन मना भव, मध्याजी भव। प्रश्न, कर्म बंधन से मुक्त होने की युक्ति क्या है? उत्तर, याद की यात्रा तथा ज्ञान का सिमरण। एक के साथ सर संबंध रहे, अन्य कोई में भी बुद्धि ना जाए। जो सर्वशक्तिमान बैटरी है, उस बैटरी से योग लगा हुआ हो, अपने ऊपर पूरा ध्यान हो, देवी गुणों के पंख लगे हुए हो, तो कर्म बंधन से मुक्त होते जाएंगे। ओम शांति। बाप ने बैठ समझाया है। यह है भारत के लिए कहानी। क्या कहानी है? सुबह को अमीर, शाम को फकीर। इस पर एक कहानी है। सुबह को अमीर था। यह बातें तुम जब अमीर हो तब नहीं सुनते। फकीर और अमीर की बातें तुम बच्चे संगम युग पर ही सुनते हो। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट, मन मना भव, मध्याजी भव। यह 2 युक्तियां हैं। यह भी बच्चे जानते हैं। यह पुरुषोत्तम संगम युग है। दूसरी पॉइंट, बाप जो सर्वशक्तिमान बैटरी है, उनसे पूरा योग लगाना है। उनकी बैटरी कभी ढीली नहीं होती। वह सतो रजो तमो में नहीं आते, क्योंकि उनकी सदा कर्मातीत अवस्था है। तीसरी पॉइंट, इस जन्म का भी सब कुछ स्मृति में आता है। 4-5 वर्ष की आयु से अपनी जीवन कहानी याद रहनी चाहिए। कोई 10-20 वर्ष की बात भी भूल जाते हैं। चौथी पॉइंट, ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करने से तुम बहुत रौनक में आएंगे। सतयुगी रौनक और कलयुगी नवरक में रात दिन का फर्क है। पिछाड़ी में साइंस का घमंड भी कितना होता है, जैसे सतयुग से भेंट करते हैं। पांचवी पॉइंट, एक बच्ची ने समाचार लिखा कि हमने प्रश्न पूछा कि स्वर्ग में हो या नरक में, तो 4-5 ने कहा हम स्वर्ग में हैं। बुद्धि में रात दिन का फर्क पड़ जाता है। छठवीं, अब पुरुषोत्तम बन रहे हैं। बाहर के रहने और यहाँ 7 रोज आकर रहने में बहुत फर्क पड़ जाता है। हंसों के संग से निकल बगुलों के संग में जाते हैं। बहुत बिगाड़ने वाले भी हैं। 7वीं पॉइंट, बाप कहते हैं सब कुछ भूल जाना है। इसको कहा जाता है वैराग। 1-2 से लब हो जाता है तो भी बुद्धि लटक जाती है। 8वीं पॉइंट, बाबा रोज समझाते हैं इन आँखों से जो कुछ देखते हो वह सब खत्म होने वाला है। तुम्हारा बुद्धि योग नई दुनिया में रहे और बेहद के संबंधियों से बुद्धि योग रखना है। 9वीं पॉइंट, मनुष्य भक्ति करते हैं, अपने को बहुत सुखी समझते हैं, फिर भी कहते हैं भगवान आकर फल देंगे। किसको और कैसे फल देंगे वह कुछ भी नहीं समझते। 10वीं पॉइंट, परमात्मा सर्वव्यापी है और यह कहते हैं वह हमारा बाप है। कांध से ना करते रहेंगे, तुम्हारे अंदर से हाँ हाँ निकलती रहे। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, खुशबूदार फूल बनने के लिए संग की बहुत संभाल करनी है। हंसों का संग करना है, हंस होकर रहना है। मुरली में कभी बेपरवाह नहीं बनना है, गलफलत नहीं करनी है। दूसरी पॉइंट, कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए संगम युग पर अपने सर्व संबंध एक बाप से रखने हैं। आपस में कोई संबंध नहीं रखना है। किसी हद के संबंध में लब रग बुद्धि योग लटकाना नहीं है। एक को ही याद करना है। वरदान आज बाबा ने दिया, परमात्म लब में लीन होने व मिलन में मग्न होने वाले सच्चे स्नेही भव। स्पष्टीकरण, स्नेह की निशानी गाई जाती है कि 2 होते भी 2 ना रहे, लेकिन मिलकर एक हो जाए। इसको ही समा जाना कहते हैं। भक्तों ने इसी स्नेह की स्थिति को समा जाना व लीन होना कह दिया है। लब में लीन होना यह स्थिति है, लेकिन
स्थिति के बदले उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को सदा के लिए समाप्त होना समझ लिया है। आप बच्चे जब बाप के व रूहानी माशूक के मिलने में मग्न हो जाते हो तो समान बन जाते हो। स्लोगन आज बाबा ने दिया। अंतर्मुखी वह है जो व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन रखता है। ओम शांति।